बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा? बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा? बच्चा क्या बनेगा? बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायिक बनेगा कि नौकरी करेगा? एक माँ निश्चित कर देती है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक मां से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा। वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्योहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्योहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्योहार हैं। 400 त्योहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिर, दूसरे धर्म में जाते फिर? अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता
हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया, उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया। पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे। देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा प्रबल वो बल, आशीर्वाद आपको दे रहा है, आपको प्रदान करो। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो। पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयो हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन वो आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं। भगवान शिव के पास जाकर बैठते। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो।